हाय एंड वेलकम टू एवरीवन। एग्री एक्स वाई जेड। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लाइकेन के बारे में। ये माइक्रोबायोलॉजी की एक छोटी सी पॉइंट है जो अक्सर किसी न किसी एग्जाम में इससे एक आध दो क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं। ठीक है, आपने माइकोराइजा का नाम सुना होगा, राइजोबियम बैक्टीरिया का नाम सुना होगा। ठीक उसी प्रकार जैसे वो सब एक दूसरे से रिलेट होते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। जैसे कि माइक्रोराइजा की बात करें तो माइक्रोराइजा किससे रिलेशनशिप रखता है? रूट से। फंगस और रूट का रिलेशनशिप होता है और वो दूसरे के लिए क्या होते हैं? बेनिफिशियल होते हैं, यानी कि उसे आप म्यूटेलिज में भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है दोनों के बीच में। ठीक उसी प्रकार लाइकेन है। लाइकेन की बात करें तो लाइकेन में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, ये एसोसिएटेड होते हैं। ठीक है, एसोसिएशन होता है फंगस प्लस एल्गी की। एल्गी बोल सकते हैं या फिर आप साइनोबैक्टीरिया भी बोल सकते हैं। ठीक है, अक्सर तो ज़्यादातर एल्गी ही मिलते हैं देखने के लिए, लेकिन आप साइनोबैक्टीरिया भी कभी कभी साइनोबैक्टीरिया और फंगस का भी अगर एसोसिएशन हो जाता है, दोनों अगर एक दूसरे के लिए बेनिफिटेड होते हैं तो उन्हें भी हम बोल सकते हैं लाइकेन। तो लाइकेन क्या है? एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंगस, या फिर साइनोबैक्टीरिया या फंगस। फंगस तो रहेगा, ठीक है, चाहे आप एल्गी बोलिए या फिर साइनोबैक्टीरिया बोलिए, उन्हें क्या बोलेंगे? हम लाइकेन बोलेंगे। ठीक है, इसमें दो पार्टनर होते हैं। ठीक है, एक होता है फंगल पार्टनर और एक होता है एल्गल पार्टनर। ठीक, फंगल पार्टनर को आप बोल सकते हैं माइकोबायोन्ट और एल्गल पार्टनर को आप बोल सकते हैं फाइकोबायोन्ट। ठीक है, फंगल पार्टनर को आप माइकोबायोन्ट बोल सकते हैं, जबकि एल्गल पार्टनर को आप क्या बोल सकते हैं? फाइकोबायोन्ट बोल सकते हैं। ठीक है, इन्हीं दोनों के रिलेशनशिप हम क्या बोलते हैं? इन्हीं दोनों के रिलेशनशिप हम क्या बोलते हैं? लाइकेन बोलते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे के लिए क्या होते हैं? बेनिफिटेड होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? बेनिफिटेड टू ईच अदर, बेनिफिटेड टू ईच अदर। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? सिम्बायोसिस, या फिर इसे बोल सकते हैं म्यूटेलिज्म। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है कि माइकोबायोन्ट एंड फाइकोबायोन्ट के बीच में जो एक दूसरे के एसोसिएटेड होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? लाइकेन बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होते हैं? सिम्बायोसिस बोल सकते हैं या फिर म्यूटेलिज्म बोल सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं लाइकेन की टाइप्स के बारे में। लाइकेन के टाइप्स कितने होते हैं? लाइकेन मोस्टली होते हैं 3 टाइप्स की। ठीक है, 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है क्रस्टोज लाइकेन। ठीक है, दूसरा होता है फ्रूटियोज लाइकेन, और थर्ड होता है, थर्ड यहाँ लिख दे रहे हैं, थर्ड होता है फोलियोज लाइकेन। फोलियोज लाइकेन। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले हम क्रस्टोज लाइकेन की। क्रस्टोज लाइकेन क्या है? ये टाइटली बाइंड होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? टाइटली बाइंड होते हैं। ये टाइटली बाइंड होते हैं विथ स्टोन या फिर रॉक्स पे। ठीक है, ये आपने अक्सर देखा होगा कि अक्सर स्टोन पे या फिर घरों में कहीं ना कहीं आपको जो है ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर एल्गी या लाइकेन आपको देखने को मिलते हैं। आप अक्सर आपने पत्थरों पर देखा होगा, ये बहुत टाइटली बाइंड होते हैं। ठीक है, इसमें टाइटली बाइंड होते हैं और इन्हें रिमूव करना कठिन होता है। ठीक है, इसे रिमूव हार्ड, यानी कि इसे रिमूव करना क्या होता है? हार्ड होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम
फ्रूटियोज लाइकेन की, ठीक है, या फ्रक्टोज लाइकेन की। ये जो है लीफ लाइक स्ट्रक्चर इनका होता है। ये लुक लाइक जो है एक लिटिल ब्रांचेस सर्व लाइक दिखते हैं, यानी कि जैसे झाड़ियों की बात करें तो झाड़ियों की तरह ये लुक लाइक दिखते हैं, ठीक है। लुक लाइक सरप्स, ठीक है, ये झाड़ियों की तरह दिखते हैं। और बात करते हैं फ्रूटोज लाइकेन की या फोलियोज लाइकेन की, ठीक है। फोलियो लाइकेन की बात करें तो फोलियो लाइकेन क्या होते हैं, ये लीफी शेप दिखते हैं, ठीक है। इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, लीफी शेप्ड होती है, यानी कि ये छोटे छोटे प्लांट की तरह दिखाई देते हैं, ठीक है। अक्सर आप देखेंगे तो जो है आप कंफ्यूज हो जाएंगे ये क्या है, ये एल्गी लाइकेन है या फिर जो है एल्गी है, ठीक है। तो आप अक्सर कंफ्यूज हो जाएंगे। फोलियोज क्या है, एक लीफ शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसे फोलियोज बोलते हैं। और फ्रूटियोज क्या होता है, एक सर्प्स लाइक स्ट्रक्चर होता है। और फ्रक्टोज की बात करें तो फ्रूटियोज, ठीक है, फ्रूटियो फ्रक्टोज नहीं है, फ्रूटियोज लाइकेन है, ठीक है। ये क्या होता है, टाइटली बाइंड होते हैं स्टोन से या फिर रॉक से, और इन्हें रिमूव करना क्या होता है, बहुत ही कठिन होता है। इन्हें आसानी से आप रिमूव कर सकते हैं। फोलियोज लाइकेन की बात करें तो रिमूव्ड बाय ईजली, इसे आप इजीली जो है रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करें माइक्रोबायंट और फाइकोबायंट के बारे में थोड़ी सी। तो माइक्रोबायंट क्या होते हैं, माइक्रोबायोंट माइक्रोबायोंट मोस्टली फंगस होते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा फंगस कौन सा होता है, एस्कोमाइकोटा ग्रुप के सबसे ज़्यादा फंगस क्या होते हैं, एस्कोमाइकोटा ग्रुप होते हैं। कभी कभी जो है एंड ओकेशनली बेसिडियोमाइकोटिना या बेसिडियोमाइकोटिना बोलिए या फिर माइकोटा बोलिए, कोई अंतर नहीं। एंड इम्परफेक्ट फंजाई, इम्परफेक्ट फंजाई का मतलब ड्यूटेरोमाइकोटिना की बात हो रही है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो माइक्रोबायंट होते हैं वो मोस्टली किस ग्रुप के या फिर किस क्लास के जो है बैक्टीरिया होते हैं, तो है एस्कोमाइकोटा ग्रुप के, ठीक है। फिर बात करते हैं फाइकोबायंट की। ठीक है, फाइकोबायंट की बात करें तो फाइकोबायंट में जो है आपके एल्गी होते हैं। और एल्गी मोस्टली कौन कौन से होते हैं, एक होता है ट्राइबोज नहीं होता है आपका, उसमें नोस्टोक और ट्रिबॉक्सिया, ठीक है, इसमें होता है नोस्टोक और एक होता है ट्रिबॉक्सिया, ठीक है। तो ये दो एल्गल हैं, यानी कि एल्गी हैं, और ये क्या है, एस्कोमाइकोटा है। इन्हीं के बीच को एसोसिएशन को हम क्या बोलते हैं, लाइकेन बोलते हैं, ठीक है। तो बस इतना ही हमें डिस्कस करना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो माइक्रोबायंट होते हैं ये किस क्लास के होते हैं, ठीक है। और जो फाइकोबायंट होते हैं ये कौन कौन से एल्गी होते हैं जो उनसे एसोसिएट होते हैं, ठीक है। तो एक नोस्टोक है और एक ट्रिबॉक्सिया है। और माइक्रोबायंट की बात करें तो है एस्कोमाइकोटा या फिर एस्कोमाइसेटीज भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो बस आप आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।